हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं अपना जो लेक्चर में हमारा रह गया था इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि किसी हाइट से हम ना अब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ठीक, तो देखिए प्रोजेक्टाइल कहाँ से करना है, हमको हाइट से करना है। और इस प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, हॉरिजॉन्टली चलना है हमको, इंक्लाइन नहीं जाना है, किसी एंगल पर नहीं जाना है। तो हमको क्या करना है, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करना है। तो सपोज कीजिए ये एच हाइट है, ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमने क्या करा, इसको यू वेलोसिटी से जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे, रेस्ट देखिए सबसे पहले तो ये रेस्ट पर है। रेस्ट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0। ठीक, जब इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे कुछ दूर तो ये हॉरिजॉन्टल जाएगा, कुछ डिस्टेंस तक ये हॉरिजॉन्टल जाएगा, फिर उसके बाद में इस तरह से होने लगेगा। ठीक, तो इस टाइप का जो प्रोजेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एट हाइट। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको फाइंड करना है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन होगी, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स क्या है, एक्स के अलोंग है, और वाई क्या है, वाई के अलोंग है। यानी कि मोशन कैसा होना है, एक्स वाई प्लेन के अंदर होगा। कौन से प्लेन के अंदर होगा, एक्स वाई प्लेन। ये रहा एक्स वाई प्लेन। ठीक, अब यहाँ पर हमें इस तरह से देखना है कि एक्स वाई प्लेन ऐसे है, एक्स और वाई। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है जब प्रोजेक्ट किया जाएगा तो वो डाउनवर्ड जाएगा। डाउनवर्ड जाने के बाद में क्या होगा कि इसका जो कंपोनेंट्स होगा, यानी कि एक तो ये एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है इस तरह से, और एक वाई डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहा है। अपवर्ड नहीं फेंका है इसको हमने। तो यहाँ पर किसी पाथ पर हमको यहाँ निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सपोज कीजिए ये कोई पाथ है, तो इस पाथ पर यहाँ से ये शॉर्टेड डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, या फिर हम इस पाथ पर निकाल लें तो ये वाला पाथ भी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है कौन से प्लेन के अंदर हो रहा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। और एक्स वाई प्लेन के अंदर वेक्टर की कंडीशन है, तो वेक्टर जब 2 डायमेंशनल होता है तो ये कैसे हो जाता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अच्छा, अब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो देखिए सपोज किया हमने, ये कोई हमने पाथ मान लिया, यहाँ पर इस पाथ का जो डिस्टेंस था यहाँ से एक्स डिस्टेंस था, कितना था, एक्स डिस्टेंस। यानी कि वो एक्स डायरेक्शन में तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका, और ये वाई डायरेक्शन में सपोज किया यहाँ से इसने ये वाई डिस्प्लेसमेंट कर लिया। ठीक, तो ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है और ये वाला वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। इन दो की चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, जब एक्स इधर से चला और इसको यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, यू एक्स इंटू टी। अब ये कुछ यहाँ पर आने में स्मॉल टी टाइम ले रहा है। ठीक है, टोटल टी टाइम तो हमारा पूरा प्रोजेक्टाइल का होता है। अब x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, यू एक्स इजकल टू होता है u। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, u इंटू टी। ठीक, यानी कि x डायरेक्शन के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन कितना था हमारा, x इजकल टू u इंटू टी। अब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो देखिए y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, और डाउनवर्ड का मतलब ये h कुछ हाइट होगी यहाँ पर, तो y तो हमारी h क्या हो गई, हाइट हो गई। अब इसके बाद में मोशन कैसा हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि डाउनवर्ड आ रही है, तो y g हो गया। अब यहाँ पर कुछ टाइम भी आएगा, तो यानी कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो किस कंडीशन में वेरी कर रहा है, टाइम पर वेरी कर रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन पर। तो y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे, और u इनिशियल क्या है हमारा, 0 लिया है, तो y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इस x डायरेक्शन को और इस y डायरेक्शन को इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, यानी कि ये 1 हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसके अंदर पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा हमारा, x की जगह पुट करेंगे तो यू टी आई कैप, और y की जगह पुट करेंगे तो कितना हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, दूसरा कंडीशन है, जब यहाँ पर ये आ जाएगा तो इस पाथ की कोई वेलोसिटी होगी और v, यानी कि हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, अब ये y डिस्प्लेसमेंट, यानी कि y डिस्प्लेसमेंट हो गया, और यहाँ तक आने में उसने कुछ v वेलोसिटी उसकी हो गई। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h। अब h की जगह में क्या पुट करना है, y पुट करना है। ठीक, तो
अगर हम वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये कितना हो गया, यू स्क्वायर जीरो कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि वी स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा हमारा 2g वाई, और अगर वाई की डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं तो वी स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर इस वाई की इक्वेशन को पुट कर देंगे। आप इसी चीज़ को याद रखना, ठीक है। अच्छा, जब वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पर आ गई, देखिए हर पाथ पर एंगल चेंज हो रहा है इसका, यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा, यहाँ पर एंगल थोड़ा सा और चेंज होगा, फिर यहाँ पर इस तरह से ये सब डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट का कुछ एंगल होगा। अब डिस्प्लेसमेंट का जब एंगल हमको निकालना है, यानी कि एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, देखिए एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा यहाँ से, सपोज कीजिए पॉइंट हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक। तो ये कुछ x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर x, ठीक, और y डायरेक्शन में ये जा रहा है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया y। अब हमने x के अलोंग यहाँ पर कुछ एंगल ले लिया इसका फाई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंगल, यहाँ पर ये कोई फाई है, ये एंगल हमारा फाई हो गया, ठीक है। वहाँ पर एंगल वेलोसिटी का निकालेंगे, तो एंगल फाई क्या कहता है, जब हमको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हम सीधा सीधा है इसके अलोंग अगर इसको लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, और अगर इसके अलोंग लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। अब हमको यानी कि परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री के दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है कॉट और फाई के एंगल हमने फाई लिया है, या फिर होता है हमारा टेन। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली हमारी बुक्स के अंदर क्या होता है, टेन में दिया हुआ है, तो हम टेन को निकालेंगे। टेन फाई विल बी इक्वल टू कितना होता है, यानी कि टेन फाई विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, y है हमारा, और ये कितना x है। अच्छा, इसका अगर न्यूमेरिकल आ जाए, जैसे y की वैल्यू डायरेक्शन दे दे कि y में इतना डिस्प्लेस हो गया और x में इतना डिस्प्लेस हो गया, तो हम डायरेक्ट ये रख के इसका एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। और अगर कंपोनेंट्स की फॉर्म में देता है तो फाई इक्वल टू हमको क्या निकालना है, यानी कि टेन फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए टेन फाई कितना हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट था हमारा, वाई डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन ये आई थी ना, यू टी आई के प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये क्या था, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था, और ये क्या हमारा एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट था। तो अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वाई का कंपोनेंट्स पहले रखेंगे हाफ जी टी स्क्वायर, और इसको क्या करेंगे, नीचे रख देंगे, टी से टी ये कैंसिल हो गया, तो टेन फाई विल बी इक्वल टू हाफ जी अपॉन यू, यानी कि ये हो जाएगी हमारी जी टी, यहाँ पर आएगा टी, ये एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो देखिए वेलोसिटी भी दो डायरेक्शन में चेंज होगी, जैसे कि एक्स वाई प्लेन के अंदर यहाँ लिखा हुआ है, इसी तरीके से वेलोसिटी की इक्वेशन होती है, ठीक है। और अगर उसका इस वाली इक्वेशन का अगर मॉड निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैग्नीट्यूड है ये अंडर रूट, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, यू टी का स्क्वायर प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा, मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसी तरीके से जब वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी भी दो कंपोनेंट्स में चेंज होगी, एक तो वाई कंपोनेंट्स के अंदर चेंज होगी और एक एक्स कंपोनेंट के अंदर चेंज होगी। अच्छा, वाई के अंदर चेंज हो रही है, देखिए इनिशियली तो इसका एक्स है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, इसकी यू है, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, चलते हैं। अब हमको डिस्प्लेसमेंट तो हो चुका हमारा, अब हम क्या फाइंड करना है, वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक। तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट हुआ था, ठीक है, प्रोजेक्शन के बाद में क्या हो रहा है, ये हमारा पाथ इस तरह से बनता हुआ चला आया, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे हमें निकालना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बाद में क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है इसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है प्रोजेक्टाइल की, ठीक। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट जो है हमारा किस तरह से मूव कर रहा है, एक तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ये, दूसरा ये क्या है, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। यानी कि सपोज किया हमने इस वाले पॉइंट पर निकालना है, कोई ए पॉइंट कंसीडर कर लिया, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, जितने पॉइंट कंसीडर करना कर सकते हो कर लो। किसी भी पाथ पर जब कोई वेलोसिटी इस इंस्टेंट टाइम के लिए निकाली जाती है तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब हमको कहाँ निकालनी है, सपोज किया इस सी पॉइंट पर निकालनी है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसकी टोटल वेलोसिटी कितनी है, v, मोशन इन अ प्लेन है, तो v इजकल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर v इजकल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी इसकी, देखिए यहाँ तक ये चलकर आ गया कुछ एक्स डिस्टेंस पर, तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी, यू थी, ठीक। उसके बाद में क्या होगा, टाइम के साथ में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक। अब टाइम के साथ में चेंज होने के बाद में इसकी कुछ हाइट भी आ रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर निकाल ली है, तो सपोज करा अब ये डिस्प्लेसमेंट था हमारा कितना, y,
यहाँ पर ले लिया हमने, ये वाई डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स यानी कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वी एक्स और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वी वाई। अच्छा, रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी फाइंड करनी है तो इस पाथ पर हम क्या करेंगे, टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी का एंगल। देखिए पाथ पर वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि इसका एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, हर पाथ पर इसकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी होगी। तो इंस्टेंटेनियस की वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी कितनी थी एक्स डायरेक्शन में, u थी सिर्फ, ठीक। अच्छा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी होगी, तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर कर आ गया, इनिशियल वेलोसिटी हम 0 ले रहे हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं थर्ड वाली, u² प्लस 2g y, ये हो जाएगी इसकी v² प्लस 2g, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी हो गई ना वाई डायरेक्शन में, ठीक है, वाई डायरेक्शन यानी कि नीचे की तरफ। तो अगर हम इसकी वेलोसिटी यहाँ से निकालें तो कितनी मिल जाएगी हमको, √2g y। अच्छा, दूसरी अगर वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो टाइम के रेस्पेक्ट में निकालने का फॉर्मूला होता है u प्लस जी टी। यहाँ से हम क्या करेंगे, u को फिर 0 कर देंगे तो v = कितना हो गया, gt। यानी कि y की और दो वेलोसिटी आ गई, एक तो टाइम के रेस्पेक्ट में आएगी और एक हाइट के रेस्पेक्ट में आएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा साथ में रहेगा। तो अब क्या करना है, इस vy को और इस vy को उठा के इसके अंदर पुट कर देना है, यानी कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी आई है, तो एक तो आ गई x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में हमें दो मिल रही है, तो यानी कि दो इक्वेशन बना देगा। कितने बन जाएगा, एक तो हो जाएगा हमारा vy = √2gy, ठीक है, अगर यहाँ निकालेंगे तो h कर देंगे। और दूसरी क्या आई है, vy = gt। दो डायरेक्शन निकालेंगे तो फिर दो डिस्प्लेसमेंट भी होंगे, ठीक। यानी कि अब हमको क्या करना है, इसके अंदर पुट कर देना है वेलोसिटी की इक्वेशन को। तो वेलोसिटी = कितना हो जाएगा, u i प्लस gt j, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी हमको वेक्टर की, वेक्टर v = u i प्लस √2g h j। ये दो वेलोसिटी आ गई, इनका अलग अलग मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वेक्टर v = √u² प्लस g² t²। एक ये मैग्नीट्यूड हो गया और दूसरा इस कंपोनेंट्स के अंदर जब निकालेंगे तो वेक्टर v = यानी कि मॉड इसका भी फाइंड कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, u² प्लस 2gh। देखिए √ तो स्क्वायर से कैंसिल हो चुका, ठीक है, तो ये बचेगी। अच्छा, जब इनका डिस्प्लेसमेंट है यानी कि इसका एंगल फाइंड करना है, वेलोसिटी का एंगल, तो वेलोसिटी का एंगल फाइंड करने के लिए फिर वही दोबारा कंडीशन लगानी है। कौन सी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई, ये vx हो गया और ये vi हो गया। सपोज कर लिया इसका एंगल कितना है, अल्फा है, तो इस अल्फा एंगल पर जब हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी tan अल्फा = पहले vy का कंपोनेंट रख दें यानी कि √2gh, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करें, u, एक तो ये इक्वेशन आ गई tan अल्फा की, ठीक है, और दूसरी कितनी आ गई, tan अल्फा = gt/u, यानी कि हमें ये दो वेलोसिटी मिल गई। देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह मिलेंगे किसके ऊपर, प्रोजेक्टाइल मोशन एट इंक्लाइंड पर, ठीक है। तो इंक्लाइंड पर भी देखते हैं क्या क्या होता है, वहां पर एक्सेलरेशन भी चेंज होगा और दूसरा वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है।